ये चीज़ साइंस कह रही है कि अगर हमें सुकून में रहना है तो ये करना लाजमी है। अगर ये बच्चे के अर्ली एजेस में उसे ना मिले तो फिर ये बहुत ज़्यादा टेंशन की बात है। जो चीज़ आज हमें साइंस कह रही है वो इस्लाम बहुत देर पहले हमें कह के जा चुका है और एज अ मुस्लिम हमें उसको ही फॉलो करना है। होम स्कूलिंग की जड़ें ही यहाँ से स्टार्ट होती हैं। ये वीडियो माएँ यानी मदर्स लाजमी देखें क्योंकि ये स्किल एक बच्चे के अंदर होना इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। मेरे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं, किसने दिए मुझे ये? अल्लाह ताला ने। मैं आज चलता हूँ तो किसकी वजह से? अल्लाह ताला की वजह से। मेरी बहन भाई है और वो जिंदा है, रहम दिल है, हर चीज़ की जो उन्हें नहीं थी उनकी फिल है, फिल है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? ये सब कुछ कैसे हो रहा है और होता रहेगा? ये क्या और ये सब कुछ कैसे हो रहा है? इन सब के पीछे की वजह है अल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। आज मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि एक ऐसी कमाल की स्किल है जो कि मुझे और मेरे सिबलिंग्स को हमारी होम स्कूलिंग के अंदर मिली। ये एक ऐसी स्किल है जो कि हर एक बच्चे के अंदर होना ज़रूरी है और इसको कहा जाता है ग्रैटिट्यूड। क्या? ग्रैटिट्यूड। हमें अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमाता है कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरी नाशुक्री की तो मेरा अजाब शदीद तर है। यानी कि अल्लाह ताला क्या कह रहे? ग्रैटिट्यूड करो, यानी ख़ुद को अल्लाह से कनेक्ट करो। हर नेमत पे जो अल्लाह ताला ने नेमतें अता की हैं उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, यानी कि उस पर फोकस करें। फोकस करने से क्या होगा? फोकस करने से ये होगा हमारे अंदर वो स्टेट जनरेट होगी एंड देन वो ही जो है वो बाकी सब कुछ होगा एंड हम इवेंचुअली अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। और जब दिल से हमारे रूह से अल्लाह का शुक्र अदा होता है ना, तब अल्लाह भी खुश होता है। जैसे अल्लाह कुरान पाक के अंदर फरमाता है कि मैं तुम्हें और दूंगा। देखिए, मुँह से कहना तो बहुत आसान है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, लेकिन ये एक बच्चे के अंदर ये डिवेलप कर देना कि वो अपने दिल से, उसकी रूह से अल्लाह के लिए शुक्र निकले, अल्लाह को थैंक यू निकले, ये एक बहुत और इंतहाई अलग बात है। और यही वो रियल लाइफ स्किल है जो कि एक इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। जो हमें इस्लाम पहले कह चुका है कि पॉजिटिविटी पे फोकस करो, यानी कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, यानी अल्लाह की नेमतों पे फोकस करो और फोकस करके अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो ये जो आज हमें कह रहे, बहुत देर पहले इस्लाम ने हमें कह दिया था, आज साइंस यही कह रही है और दुनिया के जो टॉप कह रहे गुरुज़ हैं, टॉप जो स्पीकर्स हैं या जो जिनके पास सेल्फ एजुकेशन है, जिन्होंने ज़िंदगी से सीखा है, वो आज हमें यही कह रहे हैं कि जिस चीज़ पे आप फोकस करेंगे वो एक्सपैंड हो जाएगी। ये लॉ ऑफ नेचर है, जिस चीज़ पे आप फोकस करेंगे वो आपकी ज़िंदगी में बढ़ जाएगी। यानी कि अगर आप पॉजिटिविटी पे फोकस करेंगे वो बढ़ जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी। लेकिन सेम अगर आप नेगेटिविटी पे फोकस करेंगे तो वो नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। जैसे अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहा है, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, एक्सपैंड हो जाएगा। और अगर तुमने मेरी नाशुक्री की तो मेरा अजाब शदीद तर है। जैसे आज लोग स्ट्रेस, डिप्रेशन के अंदर मुब्तला हैं एंड स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा कह लें ये चीज़ें चाइल्ड और टीनेजर्स के अंदर देखने को मिल रही हैं एंड ये शायद आप लोगों को ना पता हो, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बच्चों के अंदर ये बहुत देखने को मिल रही है एंड टीनेज और बच्चों की सुसाइड्स, अस्तगफिरुल्लाह, खुदकुशियाँ बढ़ रही हैं और ये बहुत अलार्मिंग पॉइंट है। और वो क्यों बढ़ी है? क्योंकि जो एक इंसान की मेंटल हेल्थ को, एक इंसान की ज़िंदगी को और रिलेशनशिप्स को तबाह कर देता है, वो दो इमोशंस हैं, वो दो ही हैं, एक फियर एंड एक एंगर, यानी डर और गुस्सा, जिसकी वजह से लोग स्ट्रेस्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं, एंजियस है, डिसऑर्डर्स में है एंड इवेंचुअली उनका क्या स्टेप हो रहा है, अस्तगफिरुल्लाह, स्पेशली बच्चों का जो कि एकेडमिकली भी इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड और स्ट्रेस्ड रहते हैं, उनका क्या आपको पता है क्या बन रहा है? उनका लास्ट स्टेप अस्तगफिरुल्लाह बन रहा है सुसाइड, खुदकुशियाँ। क्यों बन रहा है? क्योंकि ये चीज़ें उनके अंदर हैं और आज
हमें ये साइंस बताती है, टॉप गुरुज बताते हैं कि इसका बेस्ट एंटीडोट क्या है। इसका बेस्ट एंटीडोट है ग्रेटिट्यूड। और ये मुंह से बोलने वाला नहीं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, बल्कि वो दिल से निकलने वाला। और ये एंटीडोट है, ये तोड़ के रख देता है, इस चीज़ को जड़ से उखाड़ देता है। ये चीज़ अगर आपके बच्चों के अंदर आप डाल देना तो उनके लिए ज़िंदगी इंशाल्लाह ताला आसान ही आसान है। और यही चीज़ हमारे पेरेंट्स ने हमारे अंदर डाली। और कैसे डाली ये आज मैं जानूंगी अपने भाई से, जो कि मेरे साथ मौजूद हैं। ये पाकिस्तान की यंग प्रोडिजी हैं। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप असाद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। तो असाद भाई, मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आपकी माशाल्लाह से होम स्कूलिंग हुई है, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं डेली आपको देखती हूँ, आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, उस स्टेट के अंदर रहते हैं। मैं आपके मुंह ज़ुबानी जानना चाहूँगी कि आप कैसे अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करते हैं, ग्रेटिट्यूड में रहते हैं। ये कैसे मुमकिन हो पाया? मुझे और ऑडियंस को स्टेप बाय स्टेप गाइड कीजिए। सबसे पहले सवाल बहुत अच्छा है। मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम असाद अली है और मैं सिर्फ 10 साल का हूँ। सिर्फ 10 साल के? यस। वाह। अब मैं जो मिस लबिका बतूल ने मुझसे एक सवाल पूछा है, अब मैं आपको एक इसका आंसर देता हूँ। जैसे मिस लबिका अपी, मैं आपको आज का ही एक वाक़या बताता हूँ। आज मेरी अम्मा ने बिरयानी बनाई थी, बहुत मज़ेदार की। सारों ने खाई, सारों को मज़ा आया। हाँ, और सारों ने सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फिर अम्मा को थैंक यू कहा। और मैंने अम्मा से कहा, अम्मा खाना बहुत मज़े का बनाया, अल्लाह आपके हाथ हमेशा सलामत रखे और अल्लाह ताला खाने वालों को भी सलामत रखे और सलामत रखे। ये सब कैसे मुमकिन हो पाया? ये सब कैसे हुआ? वाह, इसके पीछे की वजह है फोकस। मेरा फोकस सही चीज़ पे था। मेरा फोकस किस चीज़ पे था? उस खुशबू पे। जब मैंने उसे चखा, क्या मज़ा आया। मैंने उसकी लुक देखी तो फिर इससे मेरे अंदर एक हेल्दी स्टेट जनरेट हो गई, जिसकी वजह से मैं बड़ा खुश हो पाया। और ये स्टेट कौन सी थी? ये स्टेट थी वो खुशी की और शुक्रगुजारी की स्टेट थी। स्टेट तो कोई भी होती है, लेकिन मेरे अंदर खुशी की और वो क्या शुक्रगुजारी की स्टेट वो दो रही थी। और जैसे ही इतनी अच्छी चीज़ें हुई, वैसे मेरी बॉडी परफॉर्म करने लग गई। मेरे मुंह पे स्माइल आ गई, मैं हेल्दी हो गया, मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया। और फिर मैं अल्लाह ताला के वो शुक्राने में मैं फिर अल्लाह ताला के शुक्राने में गया। मेरा ध्यान अल्लाह ताला के अलावा कहीं पे भी नहीं था। और मिस लबिका बतूल, आप तो हम सारों को रोज़ देखती है कि हम रोज़ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और ऐसे नहीं कि बस ये कर दिया कि अल्लाह ताला मुझे ये दे दिया, अल्लाह ताला मुझे कुर्सी दे दी, बस नहीं। हमने अच्छी चीज़ पर करना है, और वो ऐसे नहीं करना, दिल से करना है हमने। और मैं ऑडियंस को बता दूँ, ये मैं डेली करता हूँ, क्योंकि मेरा फोकस राइट चीज़ पे फोकस हो तो कुछ भी हो सकता है, और अच्छी चीज़ तो बेहद और बहुत ज़्यादा हो सकती है। मैं अल्लाह ताला का रोज़ शुक्र अदा करता हूँ कि जैसे कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे ये ज़मीन दी। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे ये जहां दिया। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे हवा दी। और मैं अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे आसमान दिया। मैं इस तरह अच्छी चीज़ों पे उनका शुक्र अदा करता हूँ कि और मैं आज भी हमेशा से आज तक, अपने बचपन से नहीं, लेकिन मैं आज भी, अगर मैं अल्लाह ताला की चीज़ों को गिनने पे आऊँ तो नेमतें गिनने पे आऊँ, मैं कभी गिन नहीं पाऊँगा। और मेरा फोकस रहता है कि मुझे कितने इज्जतदार और प्यारे माँ बाप मिले हैं। वो हमेशा हर किसी की खुशी को बांटते हैं। मेरे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं। किसने दिए मुझे ये? अल्लाह ताला ने। मैं आज चलता हूँ तो किसकी वजह से? अल्लाह ताला की वजह से। मेरे बहन भाई है और वो जिंदा है, रहम दिल है। हर चीज़ की जो उन्हें नहीं थी, उनकी फिल है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? ये सब कुछ कैसे हो रहा है और होता रहेगा? ये क्या? और ये सब कुछ कैसे हो रहा है? इन सब के पीछे की वजह है अल्लाह ताला।
अल्लाह ताला हमें हर चीज़ देता है और अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और दूंगा। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है तुम हाँ शुक्र अदा करो मैं और दूंगा, और अगर तुमने मेरी नाशुक्री की तो मेरा अज़ाब शदीद तर है।